दोस्तों, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए जैसे डिपार्टमेंट और केंद्र सरकार के मंत्रालयों में काम करना ज़्यादातर स्टूडेंट्स का सपना होता है, क्योंकि इसमें अच्छी सैलरी ही नहीं बल्कि रुतबा भी अलग होता है। यहाँ नौकरी पाने के लिए आपको एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी नौकरी के लिए क्या करना होगा। मैं हूँ इति शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में चर्चा करेंगे एसएससी सीजीएल परीक्षा को पास करने के बाद किन संस्थानों में नौकरी मिल सकती है, कौन कौन से पद हैं जिन पर भर्ती होती है, इसकी परीक्षा के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण सैलरी कितनी है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कितनी परीक्षाओं से गुजरना होता है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रेनिंग किस तरह करवाई जाती है, प्रमोशन कैसे होता है। इन सबसे पहले ज़रूरी बात, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि इस वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। साथ ही टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं एसएससी सीजीएल क्या है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके तहत कई विभागों में नौकरी मिलती है। एसएससी कई तरह के एग्ज़ाम कराता है, इसी में से एक होता है सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। एसएससी सीजीएल पास करने के बाद केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों में ग्रुप सी और ग्रुप बी की नौकरी पा सकते हैं, जैसे इंस्पेक्टर बन सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्साइज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं सीबीआई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। टैक्स असिस्टेंट बन सकते हैं सीबीडीटी में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं आईबी, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अन्य मंत्रालय व विभागों में। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन सकते हैं कैग में, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं कई मंत्रालय व विभागों में, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बन सकते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में। इसके अलावा और भी पद और मंत्रालय हैं जिसमें आप इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम देने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स फैकल्टी के किसी भी विषय से स्नातक पास छात्र एसएससी सीजीएल की परीक्षा में बैठ सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल की प्रोफेशनल डिग्री के स्टूडेंट्स भी एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब जानते हैं एसएससी सीजीएल के लिए एज लिमिट क्या है। अलग अलग पदों के लिए उम्र सीमा भी अलग अलग रखी गई। कुछ पदों के लिए 18 से 27 वर्ष, तो कुछ के लिए 18 से 30 और कुछ अन्य पोस्ट के लिए 20 से 30 वर्ष रखी गई। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन ज़रूर देखें, उसमें उम्र का जिक्र है। एक बात ध्यान रखिए, कुछ कैटेगरी में उम्र सीमा की छूट भी मिलती है, जैसे एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, सामान्य श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 10 साल, ओबीसी दिव्यांगों के लिए 13 साल, एससी एसटी के लिए 15 साल तक की छूट मिलती है। कुछ पदों के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, जैसे सीबीआई के सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए पुरुषों के लिए हाइट 157.7 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न पर। इसमें 2 स्तर यानी टीयर 1 और टीयर 2 पर परीक्षा होती है। गलत उत्तर होने पर नेगेटिव मार्किंग है। टीयर 1 में क्या क्या आता है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स, कॉन्ट्रैक्टिव एप्टीट्यूड मैथ्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। टीयर 2 में 3 पेपर हैं। पेपर 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, डाटा एंट्री टेस्ट। पेपर 2 केवल जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी जेएसओ पद के लिए, उसमें स्टैटिक्स आती है सिर्फ। पेपर 3 जो केवल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पद के लिए होता है, इसमें जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूँ, पहले इस भर्ती परीक्षा के आखिर में इंटरव्यू हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। एग्ज़ाम पैटर्न में इंटरव्यू का प्रोसेस ख़त्म कर दिया गया है। अब क्या पढ़ें, सिलेबस क्या है? टीयर 1 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चंस के प्रमुख टॉपिक हैं।
एनालॉगीज, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस यानी हमारे देश और विदेश में हो रही डे टू डे की घटनाओं के बारे में, यानी करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च। करंट अफेयर्स की तैयारी इस चैनल पर शानदार होती है, यानी सरकारी जॉब न्यूज़ पर। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलते हैं, साथ में नोट्स भी। सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर एक मेंबरशिप प्लान भी है 1 ईयर का। यहाँ आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली PDF मिलता है। SSC CGL के मॉक टेस्ट सीरीज़ में भी आप शामिल हो सकते हैं, ताकि करंट अफेयर्स की तैयारी में कोई कमी ना रहे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में ज़रूर चेक कर लेना। कॉन्टेक्टिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, इसमें सवाल आएंगे होल नंबर, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रा, लाइनर इक्वेशन के ग्राफ, ट्राइंगल, सर्कल और इन सभी टॉपिक्स की तैयारी आपको करनी होगी। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश को सही ढंग से समझने और लिखने का ये टेस्ट होता है। अब बात करते हैं टियर 2 के बारे में। इसके पेपर 1 में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर्स का पेपर लगभग वैसा ही होगा जैसा टियर 1 में आपने देखा। पेपर 1 में कंप्यूटर नॉलेज का भी एक टेस्ट होगा। पेपर 2 और 3 कुछ ही पदों के लिए है, जिसके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। जहाँ तक बात करेंगे ट्रेनिंग की, तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। अब प्रमोशन की भी बात कर लें। काम के आधार पर प्रमोशन मिलता है, जिसमें 8 से 10 साल तक का समय लग जाता है। सैलरी 25,000 से लेकर 1,51,000 तक का वेतन मिलता है। शहरों के आधार पर भी वेतन निर्धारित होता है। तो आपने इस वीडियो में SSC CGL एग्ज़ाम के बारे में जाना। इसका फॉर्म साल में एक बार निकलता है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। और हाँ, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।